नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडोस में। यहाँ पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है सत्या चौहान जी के द्वारा। उनसे मैं बातचीत करता हूँ किस तरह का इनका द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है। क्या नाम है आपका? सत्या चौहान। सत्या जी, जो आपके द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह रखा गया है, किस तरह का सम्मान समारोह क्या है? हमने हमारे जिले स्तरीय जितने भी पत्रकार हैं, हमने चाहा कि उन सबको एकजुट कर कर और उन्हें एक मिसाल दी जाए कि हाँ, ये सभी पत्रकार हैं और ये सभी एकत्रित रहें। ये हमारा सोच था और उस सोच को हम आगे निभाने के लिए पहले भी तत्पर थे, आज भी हम उनके साथ हैं और कल भी हम उनके साथ रहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हम पत्रकारों को किस तरीके की आपके दिमाग में आई कि हम पत्रकारों को एक सम्मान समारोह लगातार, क्योंकि पत्रकार हर तबके की आवाज को लगातार उठाता हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ जो घटनाएं होती हैं उनको ज़्यादातर दबाया जाता है और उन घटनाओं को उभारने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो पत्रकार लोग करते हैं। तो इसीलिए हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी इनका सहयोग करें। अगर हम लोग इनको सहयोग नहीं करेंगे तो ये लोग नीचे दब जाएंगे एक तरीक़ा से। इसीलिए हमने सोचा है और हम चाहते हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो ताकि हर बात सामने आ सके, पब्लिक के सामने आ सके। यही मेरा मानना है। जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ सत्या चौहान जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पत्रकारों का सम्मान, हमने एक समारोह रखा था, उसी में दूर दराज से जो पत्रकार आए थे उनका हमने सम्मान समारोह। और भी मेरे साथ पत्रकार मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद से जो है रहीश खान, राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रकोष्ठ से। रहीश जी, आज जो चंडोस में पत्रकार सम्मान समारोह रखा गया है, क्या है पूरा सम्मान समारोह? किस तरह का सम्मान समारोह पत्रकारों को रखा गया है? सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे यहाँ से जो भावी प्रत्याशी हैं सत्या चौहान जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक पत्रकारों के लिए और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के लिए जो उन्होंने सम्मान समारोह रखा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार मिश्रा जी का जो नेतृत्व हमेशा पत्रकारों के हित के लिए रहता है, उनके हमेशा एक जो लगन रही है, जो उद्देश्य रहे हैं और हमेशा से उन्होंने पत्रकारों पे जो आए दिन जो घटना रहती है उन पर आवाज़ उठाने का जो कार्य हमारे मिश्रा जी ने किया है, उस नेतृत्व में हमारा जो संगठन है पूरे भारत में कार्यरत है। और आज अलीगढ़ के कस्बा चंडोस में इसका एक भव्य कार्यक्रम सम्मान समारोह सत्या चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया है। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं कुलदीप शर्मा जी, उनका यहाँ से जो है निवास है और उनके नेतृत्व में इतना भव्य कार्यक्रम सम्मान समारोह रखा गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहीश जी, अभी आपने कहा था कि हमारे द्वारा जो हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, ये संगठन लगातार पत्रकारों पर आए दिन कुछ ना कुछ मुकदमे दर्ज होने, तो किस तरीके के पत्रकारों के सम्मान में वो रखा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसी को बताना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, उनका हमेशा से नेतृत्व पत्रकारों के लिए यही रहा है और संघर्षशील भी वही रहे हैं। क्योंकि जो नेतृत्व पत्रकारों का रहता है, वो कोई भी नेतृत्व कर ही नहीं पाता है। तो हमेशा पत्रकारों की लड़ाई, पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाना केवल मिश्रा जी का कार्य रहा है और इसीलिए जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, ये उसके लिए कार्यरत है हमेशा के लिए। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, रहीश जी मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों की जो आवाज़ है वो राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के द्वारा उठाई जाएगी। मेरे साथ और भी पत्रकार साथी मौजूद हैं। मैं अरुण जी से मैं बातचीत करता हूँ। जो आज जो प्रोग्राम रखा है, किस तरह का प्रोग्राम? आज ये हमारा कस्बा चंडोस में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले एक पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे जिले से नहीं बल्कि अब तो पूरे मंडल से पत्रकार साथी हमारे यहाँ मौजूद रहे। अपनी अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र मिश्रा जी, उनके सहयोग से पूरा संगठन चल रहा है। हमें उम्मीद है पत्रकार साथियों की जितनी भी समस्या हैं वह जल्द ही दूर होंगी। धन्यवाद। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, ये चंडोस के पत्रकार साथी हैं अरुण जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी पत्रकार पे किसी भी तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो हमारा जो संगठन है वो लगातार उनके साथ तत्पर हाजिर रहेगा। मेरे साथ और भी पत्रकार साथी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील जी, आज जो पत्रकार सम्मान समारोह रखा है, किस तरह का पत्रकार सम्मान समारोह क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे पत्रकार हैं, हर गली कूची मोहल्ले में जाकर, शहर में जाकर और विदेशों में जाकर एक खबर निकाल के लाते हैं। उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई गारंटी किसी के पास, सरकार के पास नहीं है और वो खबर निकाल कर पूरी दुनिया में चलाते हैं वो। लेकिन उसके लिए सुरक्षा के लिए हम मंच पे बुलाते हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष का नेता हो या अधिकारी हो, सब चार बातें कह के चले जाते हैं, लेकिन उसकी पत्रकारिता की सुरक्षा नहीं है।
लेकिन हमारे ही ग्रुप अगर बनते हैं वही सुरक्षा है बस। नहीं, किस तरह आपका जो संगठन है राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद किस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ों को उठाएगा? मैंने आपको बताया कि पत्रकारिता की आवाज़ तो सिर्फ पत्रकार ही उठाता है और कोई नहीं उठाता, ना चाहे वो अधिकारी हो या कोई सत्ताधारी नेता हो। कह के चले जाते कि पत्रकारों की सुरक्षा हम करेंगे या हम करवाएंगे। मुझे तो आज तक दिखी नहीं। पत्रकार मरता आया, मरता रहेगा और संघर्ष करता है, संघर्ष करता रहेगा आगे के लिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, जो शकील जी ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार हमारे संगठन द्वारा पीड़ित पत्रकारों की आवाज़ को लगातार उठाते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही उठाते रहेंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, मैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, आज आपके द्वारा एक चंडोस में एक प्रोग्राम रखा गया, किस तरह का प्रोग्राम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री देवेंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि पत्रकारों के खिलाफ आए दिन मुकदमा लिखे जाते हैं, ऐसा आगे से नहीं होगा। अलीगढ़ ज़िले में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश को देख रहे हैं, लेकिन हमारे होते हुए अलीगढ़ ज़िले में कोई फर्जी मुकदमा किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं लिखा जाएगा। अलीगढ़ ज़िले से समस्त पत्रकारों का मैं धन्यवाद, अभिवादन, वंदन करता हूँ। देखिए, जैसे आपने अभी देखा, जिलाध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी पत्रकार साथी पर कोई भी अगर फर्जी मुकदमा अगर लिखा जाता है तो हमारा संगठन उस पत्रकार साथी के साथ हमेशा तत्पर हाजिर रहेगा। देखते रहिए आप एचपीएन न्यूज़। सद्दाम हुसैन, अलीगढ़।